जुलाई 2025 के अंदर में लगभग 6,400 करोड़ का इन्फ्लो आया हुआ था स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर। एंड सबसे जरूरी पिछले 5 साल का जो एवरेज सीएजीआर है वो लगभग 30% से भी ज्यादा है। तो अगर 30% ज्यादा सीएजीआर मिल रहा है, लोग भर भर के पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्फ्लो आ रहा है स्मॉल कैप के अंदर, तो एक बहुत बड़ा सवाल निकल के आता है, क्या अभी के टाइम में स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना सही रहेगा? क्या ये सही टाइम है एंट्री करने का? अब देखिए निफ्टी स्मॉल कैप 250 का अभी के टाइम में जो पी रेशियो चल रहा है वो लगभग 32 के आसपास चल रहा है एंड पीबी रेशियो लगभग 3.7 का चल रहा है। अब ये देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत अभी के टाइम में वैल्यूएशन आपको ज्यादा देखने को मिल रहा है और ये आपको स्मॉल कैप के अंदर और मिड कैप के अंदर हमेशा देखने को मिलता है, क्योंकि स्मॉल कैप के अंदर छोटी कंपनी होती है और पैसा बहुत ज्यादा आ रहा होता है, तो फंड मैनेजर को उसी कंपनी के अंदर बार बार पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। अब इसका नुकसान क्या होता है कि कंपनी के शेयर का प्राइस बहुत तेजी के साथ भागता है बट कंपनी की अर्निंग उतनी नहीं हो पाती है। अब इसके वजह से पी रेशियो बहुत तेजी के साथ भागता है। बट मैं यहाँ पे कुछ आपको पॉइंट्स बताने वाला हूं, अगर आप इन पॉइंट्स को फॉलो करते हैं तो स्मॉल कैप के अंदर लंबे टाइम में आपको कॉर्पस बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट, आपका टाइम हॉरिजन अगले 10 साल से लेकर 15 साल का होना चाहिए। कम से कम 10 साल तक आपको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है। दूसरा इंपॉर्टेंट, 10 साल तक आपको ज्यादा फोकस करना है एसआईपी के ऊपर। अब देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लमसम करते हैं। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि आप लमसम मत करिए, बट ज्यादा फोकस करिए एसआईपी के ऊपर। एसआईपी के अंदर ही कंपाउंडिंग ज्यादा काम करती है। तीसरा इंपॉर्टेंट, अगर आप अच्छे से रिसर्च कर पाते हैं, अच्छे से एनालाइज कर पाते हैं स्मॉल कैप कंपनीज को, तभी आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट करिएगा। एंड आखिरी में सबसे इंपॉर्टेंट, अपने रिस्क एपेटाइट को जरूर चेक कर लीजिएगा। अगर आप एक हाई रिस्की इन्वेस्टर, अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, तभी आप स्मॉल कैप में आइएगा। नहीं तो अगर आप एक मॉडरेट या कंजर्वेटिव या थोड़ा बहुत भी अगर आप रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर हैं, प्लीज आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से दूर रहिएगा। आपके लिए स्मॉल कैप नहीं बना हुआ है।